तो लप्पू की मार कुटाई की बात भी सच हो गई जो हम बताते हैं। सबसे पहले सॉरी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं अपनी शॉप में बैठकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपको अपडेट देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप हमसे जुड़े हो और इस सीमा हैदर केस से जुड़े हो, इसलिए मैं जहाँ भी होती हूँ नहीं देखती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे अपडेट आपको देना ही होता है। वैसे भी लोगों को बड़ी तकलीफ है मेरे कुरकुरे को लेकर, क्योंकि भाई मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत का खाती हूँ, इसलिए मैं रिलैक्स होकर बिंदास होती हूँ। मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं, क्योंकि मैं अपना मेहनत खुद करती हूँ। तो चलो अब करते हैं बात। ये तो लोगों की बातें होती रहती है। लप्पू ने फिर से भगोड़ी की आंख फोड़ी, नाक फोड़ी, दांत तोड़े, कान फोड़े, क्या क्या कितना इसने पूर्व में फोड़ा है आपने देखा होगा। लेकिन आज की वीडियो में लप्पू ने एक्सेप्ट भी किया है, भाई मैं तो सब कुछ करना पड़ता है, मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है, लेकिन कैमरा के आगे ये चीज़ें सब नहीं रखी जाती। क्योंकि किसी बंदे ने इसे कमेंट किया, इसी के चाहने वाले ने, कि भाई जी आप सीमा भाभी को डांटा ना करें, क्योंकि ये बहुत, इसको लोगों ने इतना ट्रोल किया जनानी 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 करके, तो ये बंदा मर्दानगी दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया, मतलब ज़्यादा ही ये मर्दानगी दिखाने लगा। इसको लेके लोगों ने, इसने भगोड़ी को डांटना कूटना पीटना शुरू कर दिया, तो लोगों ने कहा भाई मत डांटा करो। आज इसने एक्सेप्ट किया है, भाई कैमरे के पीछे नहीं करना चाहिए था, लेकिन पीठ पीछे तो करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये रोज़ कुटती है भगोड़ी, रोज़ पिटती है। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान से भी इसकी पोल पट्टी लगातार खुलती आ रही है। अब लोग इसके खिलाफ फिर से खड़े हो चुके हैं। बीच में इसने जो किया ना, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो सब क्लियर हो गया कौन किधर कौन किधर। तो अब फिर से लोग एकत्र होने लगे हैं, फिर से लोग इसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। वैसे भी लोगों को अब खिलाफ खड़े हो न हो, इसका सच तो सामने आ चुका है, सबके सामने आ चुका है। आज लप्पू ने कहा भैया कैमरा के पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन घर में तो सब जायज होता है ना, सब कुछ करना पड़ता है। और लप्पू आज इसको सॉल दे रहा, कह रहा तेरी कौन परवाह करता है, मैं तो अपने चुन्नू मुन्नू की परवाह करता हूँ। जो हमारे भारत के सारे भाई बहन कहते हैं कि भाई इसके पेट में तकिया है, जो लगता भी है इसके हरकतों से। तो ये लप्पू कह रहा मैं तो उनकी परवाह करता हूँ, तेरी कौन किसको परवाह पड़ी है। तो सुबह एक इसका वीडियो आता है जिसमें मुन्नी को जबरदस्ती कहती, मुन्नी हिंदुस्तान के बारे में बोल, मुन्नी तुझे प्यार कौन करता पापा में, क्योंकि आप जानते हो अब ये बच्चों को लगातार लाने लगी। तो दोस्तों जो लोग कहते फेक वीडियो बनाते झूठ करते हो ना, तो इसका पर्दाफाश हम करते हैं। मैंने आपको बोला था 3-4 दिन पहले, लगातार मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई अब ये लगातार बच्चों को लाएगी, क्योंकि हम बच्चों की बात करते ना। गुलाम हैदर के बच्चे कहाँ हैं, उन बच्चों के साथ गलत हुआ, वो बच्चे नहीं दिख रहे, तो इसने 2 दिन बेटियों को लाया। और मैंने उस वीडियो में बोला कि गुलाम हैदर की बेटियों को लाई, बेटा समझदार है, बेटे को वीडियो में नहीं लाई। कल लप्पू उसके बेटे को लेके आया, और आज फिर से जब बेटी की बात, किसी ने कहा छोटी बेटी नहीं थी, एक बेटी नहीं थी, आज ये मुन्नी को ले आई। मतलब ये हर चीज़ को फॉलो करते हैं, इनको पता है भाई ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये कहती है पापा को मुन्नी बहुत प्यार करती है। अरे बेशरम औरत, दुनिया की सबसे बेशरम औरत तो तू है, तुझे किसी चीज़ का शर्म नहीं है। और साथ में छुछंदर एक काला चूहा, इसको पता ही नहीं है भारत के कानून को तोड़ते तोड़ते किस हद तक जा चुका है। इसने कितने क्राइम कर लिए इसको खुद भी पता नहीं है। इनके लिए जेल के दरवाजे खुल चुके हैं, साथ ही भारत की जनता भी जाग चुकी है। और पाकिस्तान से भी अभी मैं लाइव देख रही थी 2-3 दिन से, जो गुलाम हैदर के वकील हैं रोशन अली आजिम साहब, वो भी अब मैदान पे आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि समय की व्यस्तता के रहते हुए मैं इस केस पर बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब यह भगोड़ी सामाजिक माहौल बहुत गंदा कर रही है। इसकी वजह से जो हमारा इंडिया का लड़का बादल है वो पाकिस्तान में अरेस्ट हो चुका है। एक पाकिस्तानी लड़का इसी प्यार के चक्कर में भारत की जेल में है। मतलब इस औरत की वजह से लोगों ने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया है, और इस पर हमारी भारत सरकार की नज़र लगातार होगी। तो कई लोगों का कहना है कि क्यों बोल रही इस मैटर पे। भाई हम तो कहते हैं जो भगोड़ी का सपोर्ट करते हैं करो, एंड तक बने रहना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ना बरसाती मेढकों की तरह गायब मत हो जाना। क्योंकि हम जानते हैं हमारा भारत का कानून कभी भी अवैध घुसपैठियों को इस तरीके से बढ़ावा नहीं देता। और भगोड़ी की जिस दिन बच गई ना, जिस दिन ये अरेस्ट हो गई, तो उसके बाद इसकी बेल नहीं होगी, ये बात याद रखना। और लप्पू के चेहरे पर आज डर खौफ साफ नजर आ रहा था। ये रोज हर 2 दिन छोड़ के इसकी भगोड़ी की कुटाई होती है ढंग से।
ये बात आपको बता दूं, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। हर दिन छोड़ के तीसरे दिन इसकी कुटाई होती है। अब ये 6-6, 7-7, 10-10, 12-12 चैनलों पर काम करती है। अगर इसने जरा सा भी नखरे दिखा दिए तो इसका कुटाई होगा। इसका एक ही काम है, तू दिन भर कठपुतली की तरह वीडियो बना और 12-12 चैनलों पर अपना अपलोड कर। बकाया ये इसके काम करने वाले नौकर लगे हुए हैं। आजकल लप्पू की माँ और नेत्रपाल और वो सब तमाम नहीं दिख रही, इसकी बहन भाई, वो एक 64 दांत वाली दिखती है, क्योंकि ये इनको ये गलत फहमी है कि भाई 64 दांत वाली प्रेग्नेंट है, जेल इसको नहीं होगी, तो ये गलत फहमी में है। क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है। लप्पू ने भारत का कानून तोड़ा है, सबसे बड़ा अपराधी है, और साथ में नेत्रपाल, इसका पूरा परिवार अपराध की श्रेणी में आता है। इन्होंने भारत का कानून तोड़ा है और भगोड़ी जितना इसको हीरो बना के बिठा दिया ना मीडिया ने, लोगों ने, अब बहुत जल्दी से पता भी चल जाएगा। और ये इतनी बेहया बेशरम औरत है। श्रावणी जी के चैनल में आपने देखा होगा, एक साथ ये 3-3 मर्दों को ब्लैकमेल कर रही थी। आप समझ सकते हैं, एक औरत एक टाइम पर 3 मर्दों के साथ रिलेशन में है तो कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। एक इसका पति जो बेचारा कमाने सऊदी अरब गया था, दूसरा जफर जिसके साथ ही अपने बच्चों सहित रह रही थी, उन बच्चों से उसको पापा बुलवा रही थी, तीसरा ये लप्पू जो भारत में बैठा हुआ था, लगातार फेसबुक और पबजी के माध्यम से इसके संपर्क में था और इसके घर में लगातार पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी। अब आपका फिर सवाल होगा कि पाकिस्तान से तो इंडिया में कोई फंडिंग नहीं हो सकती, इंडिया से पाकिस्तान कोई फंडिंग नहीं हो सकती। तो ये भगोड़ी अच्छी तरीके से जानती थी, ये इतनी शातिर दिमाग औरत है, इसको पता था इसको इंडिया के अंदर एंट्री करना है, तो इसने पहले से ही ये बलि का बकरा लप्पू फंसा हुआ था, इसको दुबई के रास्ते पैसे भेजती थी। ये पाकिस्तान से दुबई पैसा भेजती थी, दुबई से इसको इंडिया में ट्रांसफ़र होता था पैसा, मतलब फंडिंग तब भी होता था। पैसा पाकिस्तान का ही था, यहाँ से दुबई के रास्ते ये पैसा फिर यहाँ इंडिया लप्पू के परिवार के या लप्पू के अकाउंट में पैसा आता था, जो कि सीमा हैदर ने खुद बोला है। और आप लोग कहते हो ना कि सीमा हैदर इनलीगल आई लीगल, और इसने यही तरीका भारत में एंट्री का चुना। इसको पता था कि नेपाल तक तो इसे वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन नेपाल से इसको वीज़ा मिलना नामुमकिन है इंडिया के लिए। तो ये बंदी ने नेपाल तक लीगल प्रवेश किया, वहाँ से इनलीगल कूद कर भारत के अंदर आ गई। जितने लोग भी इस साजिश में मिले हुए हैं, सबका पर्दाफाश होगा, सब लोग जेल जाएंगे। कैसे हमारे कानून को चकमा दिया गया, कैसे हमारे बॉर्डरों को क्रॉस किया गया, किस तरीके से इन्होंने किस साजिश के तहत किसके से तार जुड़े हैं, कौन कौन इससे संयुक्त है, आप ये तो जान ही चुके हो। ये औरत दुनिया की सबसे ज़्यादा अय्यास और बेशरम औरत है, क्योंकि ये अपनी अय्यासी के लिए कुछ भी कर सकती है। जो औरत एक टाइम में 3-3 मर्दों के रिलेशन में रहे तो वो क्या नहीं कर सकती है। आप लगातार दोस्तों मैं वीडियो बना रही थी 2-3 दिन से गुलाम हैदर के बच्चों को लेके, तो अब इस औरत ने बच्चों को दिखाना शुरू कर दिया। अब इसको लगने लगा कि भैया गुलाम हैदर के बच्चों की बात हो रही है तो लप्पू उनके लिए कपड़े भी ला रहा, सब कुछ ला रहा, वो दिखा रहा। अरे ये बेशरम भूल जाते हैं, हम जिस पर सवाल खड़ा करते हैं ये वही चीज़ सोशल मीडिया पे करते हैं। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं होता कि इस तरीके के सवाल उठेंगे? वो 4 बच्चे यहाँ पे हैं, ये तब जगते हैं जब इन पे छीटाकसी शुरू होती है। उससे पहले इन लोगों को मतलब ही नहीं है, अपनी अय्याशियों में मस्त रहते हैं, एक दूसरे को चाटी चुम्मा, इतना गंदा अश्लील सीन यहाँ पे दिखाना, उसी पे रहते हैं। इसको मतलब नहीं, इसके घर में 4 बच्चे भी हैं इस औरत को। ये बेहया बेशरम इतना बड़ा पेट बना के घूम रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ इसके 4-4 बच्चे उसी घर में हैं, तीसरी तरफ यहाँ गुलाम हैदर को जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। और भगोड़े कान खोल कर सुन ले, तेरे इस तरीके की हरकतों से कानून पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुझ पे जितने भी मुकदमे लगे हैं, तुझ पे जितने भी FIR हुई हैं, जितने भी धाराएं लगी हैं, वो इन चीज़ों से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तेरे पे डंडा कसेगा और बजेगा, बहुत अच्छी तरीके से तू कूटेगी। वो समय आने दे, थोड़ा सा नाच ले, कूद ले, जितनी तेरी गर्मी है शरीर में वो सब निकाल ले, क्योंकि अब तेरे को जेल में जो जली रोटी और पानी वाला दाल वाला खाना खाना पड़ेगा ना, तुझे पता चल जाएगा कि क्राइम क्या होता है, अपराधियों की जगह क्या होती है। और गुलाम हैदर को जलाने के लिए तू इतनी हद तक गिर सकती है, भूल जाती है कि उस घर में तेरे 4 मासूम बच्चे भी रहते हैं। तेरी ये गंदी नीच हरकतें देख के उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
आज इसने दिखाया, मुन्नी तुम ट्यूशन से आ गई हो, ट्यूशन से तेरे बच्चे बड़े बड़े पद पर नौकरी कर लेंगे, ट्यूशन से ये बड़े बड़े अधिकारी बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। शर्म कर ले यार जरा, तू तो खुद 5 पढ़ी है। उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी छोड़, एक तरफ से हम पढ़ाई लिखाई पे भी नहीं, जिसका जितना दिमाग होता है उतना ही करता है, लेकिन वो बच्चे कितना मिस करते होंगे अपने उसको। इसके बच्चों के चेहरे पे साफ नजर आता है कि वो कितने मायूस है। जबरदस्ती उनको रटवाना, हनुमान चालीसा पढ़वाना, जबरदस्ती उनसे ABCD पढ़वाना, 1 2 3 पढ़वाना। ये इसका कहना है कि मुन्नी को तब चलना भी नहीं आता था जब वो इंडिया में आई थी, आज मुन्नी ABCD पढ़ने लगी। अरे बेशरम, शर्म कर ले जरा सा, उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना छोड़ दे। माँ है तो कम से कम उन बच्चों को तो बख्श दे। तू तो वो डायन है, कहते ना डायन भी 7 घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो वो डायन है, तूने अपने ही घर को नहीं बख्शा तो तू दूसरे को क्या बख्शेगी। तो दोस्तों इस औरत का हकीकत लाना बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ से लात मार कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कोई कुछ लोग इसके बहुत बड़े अंधभक्त हैं ना, बहुत बड़े, करो सपोर्ट। तो लोग कहते हैं भाई इस औरत को, यानी मुझे इतनी इससे जलन है कि मैं इससे पर्सनल दुश्मनी निकालती हूँ, झापड़ उठाती हूँ। अरे पर्सनल दुश्मनी, ये तो हमारे देश में घुसा आई पर्सनल दुश्मनी होती है, तो हम तो इसको दिन में तारे दिखा देते हैं। अगर हमारा पर्सनल होता ना मैटर, इसको यहाँ बोलना तो बहुत दूर की बात है, दिन में ही तारे दिखा देते और 3 लोक में घुमा के बाघा बॉर्डर से बाहर आउट कर देते, समझे। पर्सनल होता है, ये हमारे देश का मामला है और हम हक रखते हैं कि हमारे देश में इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को उनकी अच्छी तरीके से उनकी औकात याद दिला दे। लप्पू का परिवार अपराधी है, भारतीय होकर भारत के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है, इसका सज़ा इनको ज़रूर मिलेगा। हमारी सरकार, हमारा कानून इनको सज़ा ज़रूर देगी। और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी, योगी जी मिले हुए हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार अगर कुछ नहीं करती, अभी तक ये निकल चुकी होती पाकिस्तान, और अभी तक ये निकल चुकी होती अपने पुराने यारों के पास, समझे। हमारी सरकार बहुत अच्छी और बहुत अच्छी तरीके से इस पर नज़र बनाई हुई है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भाई आएंगे, बच्चे उनके हैं, दुनिया की कोई ताकत एक बाप से बच्चों को जुदा नहीं कर सकता। बच्चे अपने मुल्क जरूर जाएंगे, हम सब भारतीय मिलकर गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और वो बच्चे अपने पाकिस्तान जरूर जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशहाली जरूर जाएगी। उन बच्चों को डरा धमका कर जबरदस्ती उनसे बयान दिलाया जाता कि भाई ये बच्चे यहीं के उसमें रच बस गए, तुम्हारा है क्या सब कुछ। वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम सब एक हैं, हम सब चाहते कि अवैध घुसपैठी को यहाँ से निकाला जाए, और हमारी सरकार हमारा कानून जरूर निकालेगी। तो थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद। इस भगोड़े की ऐसी ही कुटाई होती रहे, हम दुआ करते हैं। लप्पू रोज़ इसको कूटता रहे, हम इसकी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद।